Hello everyone, welcome to HZK Guides. Do you want to study from Italy and that too with a full tuition fee scholarship program? तो आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि लोकेटेड है इटली के अंदर और इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये यूनिवर्सिटी फुल ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। और इसी के साथ साथ और भी स्कॉलरशिप जो है ऑफर की जा रही हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी कौन से प्रोग्राम ऑफर करती है, आपने अप्लाई करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, स्कॉलरशिप्स कौन सी अवेलेबल हैं, उन स्कॉलरशिप्स के लिए जो है अप्लाई किस तरह से करना है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारे पास कौन सी है इटली की। तो वो यूनिवर्सिटी है हमारे पास बोकोनी यूनिवर्सिटी। तो आपने क्या करना है कि आपने सर्च करना है बोकोनी यूनिवर्सिटी। तो ये वो यूनिवर्सिटी है जो कि लोकेटेड है इटली के अंदर और स्टूडेंट को फुल ट्यूशन फ़ी की जो स्कॉलरशिप है वो ऑफर कर रही है। तो आपने सिंपली इस एड्रेस को फॉलो करना है और यहाँ पर आने के बाद आपको इस यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर प्रोग्राम्स की बात की जाए तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से बैचलर ऑफ साइंस के प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, मास्टर ऑफ साइंस के प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, लॉ का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, स्पेशलाइज मास्टर्स प्रोग्राम है, पीएचडी प्रोग्राम है। तो इनमें से जिस भी एरिया के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम्स की बात की जाए तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट ऑफ कल्चर, आर्ट्स कल्चर एंड कम्युनिकेशन का प्रोग्राम है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज का प्रोग्राम है और भी प्रोग्राम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर बात की जाए मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम की तो इसमें भी बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो कि ऑफर किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, फाइनेंस और भी प्रोग्राम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम भी ऑफर किया जा रहा है। इसी तरह लॉ के अंदर ये दो प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, एक जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है और एक जो है वो इटालियन लैंग्वेज में ऑफर किया जा रहा है, डिपेंडिंग पॉन कि आप किस लैंग्वेज के अंदर स्टडी करना चाहते हैं अगर आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। कुछ स्पेशलाइज मास्टर्स प्रोग्राम भी हैं और इस तरह कुछ पीएचडी प्रोग्राम भी ऑफर किए जा रहे हैं, जस्ट लाइक पीएचडी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इन लीगल स्टडीज़, इन स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये वो डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि अवेलेबल हैं प्रोग्राम्स के जिनको आप स्टडी करना चाहते हैं। अगर आप बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन है, तो आपने मेक श्योर करना है कि जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिस भी एरिया ऑफ स्टडी के अंदर, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको आपने ज़रूर मीट करना है ताकि आप इस बात को इंश्योर कर सकें कि आप उस प्रोग्राम के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं। तो आप उस प्रोग्राम के लिए तभी एलिजिबल होंगे जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे होंगे। तो अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं तो आप उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली इन दैट केस आप उस प्रोग्राम को स्टडी कर सकते हैं और उसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो अगर बात की जाए कि अप्लाई किस तरह से करना है, तो अप्लाई करने के लिए अगर मास्टर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो आप 5 प्रोग्राम्स जो है वो चूज़ कर सकते हैं अपनी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर। यानी अप टू 5 प्रोग्राम्स आप चूज़ कर सकते हैं फॉर योर एडमिशन इन इन दिस यूनिवर्सिटी। और कुछ एमएससी जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं बोथ इन इटालियन एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं। तो जो भी प्रोग्राम आपने चूज़ करना है मेक श्योर करना है कि हर एक प्रोग्राम की ना डिफरेंट स्पेसिफिक एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, तो आपने रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है जो कि रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, जो इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स जो हैं अप्लाई करना चाहते हैं ओनली फॉर पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी एनालिसिस इस प्रोग्राम के लिए, तो उनसे किसी किस्म का जीमैट और जीआरई रिक्वायर्ड नहीं होगा, यानी वो इसके बगैर जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए सिलेक्शन के अंदर क्या चीज़ें आपकी जो है वो कंसीडर की जाती हैं, तो सबसे पहले आपसे जो रिज़ल्ट है जीमैट का या जीआरई का वो रिक्वायर्ड होता है। और ये जो रिज़ल्ट होता है इसका आप ऑनलाइन वर्जन भी आप सबमिट कर सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। और कोई पार्टिकुलर स्कोर्स नहीं हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं ताकि आपको सिलेक्शन के लिए कंसीडर किया जा सके। आपकी अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री है, प्रोग्राम है, यानी जो आपकी बैचलर प्रोग्राम है उसका जीपीए आपका देखा जाता है। और इस तरह आपकी जो सीवी है, जो रिज्यूमे है या जो पर्सनल स्टेटमेंट है, ये चीज़ें भी एवेलुएट की जा रही होती है। तो मेक श्योर करना है कि इन चीज़ों को बहुत अच्छा लिखना है, अपनी मोटिवेशन लेटर को, पर्सनल स्टेटमेंट को, सीवी को, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से लिखना है ताकि आपकी एप्लीकेशन सिलेक्शन के अंदर ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करें। और इनको आपने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। प्रेजेंटेशन भी एक आपकी होगी जिसको ऑप्शनल है, जिसको आप सबमिट कर सकते हैं और इसे आपने इंग्लिश लैंग्वेज में ही सबमिट करना है।
और अगर बात की जाए कि रिक्वायरमेंट्स यानी अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपके पास बैचलर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और वैलिड बैचलर की डिग्री का होना आपके पास ज़रूरी है। और मेक श्योर करना है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है बैचलर की वो कंप्लीट हो बाय नो लेटर देन अक्टूबर 2023। यानी इस टाइम तक आपकी जो बैचलर डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए ताकि आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए कंसीडर किया जाए। और यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जो इंग्लिश सर्टिफिकेशन है ना वो एक्चुअली रिक्वायर्ड तो नहीं है, बट अगर एडमिशन प्रोसेस के अंदर आपसे रिक्वायर्ड होंगे तो देन आपको उन्हें सबमिट करना पड़ेगा। यानी ये जो सर्टिफिकेट है इंग्लिश लैंग्वेज का, ये रिक्वायर्ड तो नहीं है, बट इन सम केस इन सम सिनेरियो अगर आपसे कहा जाता है तो देन आपको सबमिट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपसे नहीं कहा जाता तो आप इसके बगैर अप्लाई कर सकते हैं। उनकेस अगर आपसे कहा जाएगा तो देन आपको इसे सबमिट करना पड़ेगा। और ये एप्लीकेशन प्रोसीजर है जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं, यानी यहाँ से आपको पोर्टल पे जो एड्रेस है वो मिल जाएगा और वहाँ पर आप एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की, कौन कौन से स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही हैं। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं फॉर एडमिशन ड्यूरिंग द अर्ली विंटर और स्प्रिंग सेशंस, उनको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए जो है वो कंसीडर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक अचीवमेंट। और ये जो स्कॉलरशिप है ये फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप भी हो सकती है और फीस जो वेवर स्कॉलरशिप है वो भी हो सकती है, जिसकी जो अमाउंट है दिस इज़ द अमाउंट जो कि पर ईयर स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाएगी। अगर बात की जाए एलिजिबल स्टूडेंट्स की, तो एकेडमिक जो प्रोफाइल है स्टूडेंट की उसको कंसीडर किया जाता है फॉर द सिलेक्शन प्रोसीजर, फॉर द एवेल्यूशन प्रोसीजर। और किसी किस्म की आपसे सेपरेट एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, यानी आपकी जो एवेल्यूशन होती है वो उसी बेसिस पर होती है जो आपने अपनी एकेडमिक जो अचीवमेंट है आपकी और जो एडमिशन के लिए एप्लीकेशन आपने सबमिट की है उसकी वैल्यूएशन पर ही आपकी स्कॉलरशिप की वैल्यूएशन हो रही होती है। और देन स्टूडेंट को बताया जाता है रिगार्डिंग कि वो उस अवार्ड के लिए सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं, और उनके अगर सिलेक्ट हो गए हैं तो देन स्टूडेंट को कंप्लीट करनी होती है ऑनलाइन स्कॉलरशिप की एक्सेप्टेंस प्रोसीजर को, ताकि वो स्कॉलरशिप को अंदर एनरोल हो सकें। और रिन्यूअल की बात की जाए स्कॉलरशिप की, तो आपके पास एटलीस्ट जो है वो 49 क्रेडिट्स होने चाहिए और इस तरह आपके पास एटलीस्ट 95 क्रेडिट्स होने चाहिए अगर आप थर्ड ईयर में हैं। और अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो देन आपके पास एटलीस्ट 49 क्रेडिट्स होने चाहिए। और ये कुछ यहाँ पर कंडीशंस हैं कि अगर उन कंडीशंस को आप मीट करते हैं तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो आपको नहीं प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप है दैट इज़ अनदर स्कॉलरशिप जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ऑफर करी जा रही है, जो कि एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ड्यूरिंग अर्ली विंटर और स्प्रिंग सेशन। और ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है 50% ट्यूशन रिडक्शन को टुवर्ड द स्टूडेंट ट्यूशन फ़ी। और एकेडमिक प्रोफाइल की बेसिस पर स्टूडेंट की एवेल्यूशन होती है जो कि एडमिशन एप्लीकेशन उन्होंने सबमिट की है उसकी बेसिस पर। और किसी किस्म की जो सेपरेट एप्लीकेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं होती, यानी स्टूडेंट की एवेल्यूशन जो है वो एडमिशन एप्लीकेशन की बेसिस पे हो रही होती है। और अगर स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं देन उनको बताया जाता है और देन स्टूडेंट ने जो है कंप्लीट करना होता है ऑनलाइन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसीजर को, ताकि वो स्कॉलरशिप के अंदर एनरोल हो सकें। अगर बात की जाए रिन्यूअल की, तो ये स्कॉलरशिप भी रिन्यू होती है, उसके लिए आपके पास एटलीस्ट जो है वो 49 क्रेडिट्स होने चाहिए इन सेकेंड ईयर और आपके पास एटलीस्ट जो है 95 क्रेडिट्स होने चाहिए इन थर्ड ईयर। और अगेन कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप उनको मीट करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप अवार्ड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट स्कॉलरशिप की बात की जाए तो ये जो स्कॉलरशिप है ये ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स के लिए, यानी जो ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट हैं उनके लिए है। और ये स्कॉलरशिप भी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है जो कि फुल ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रही है और फीस वेवर स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रही है, जिसकी जो अमाउंट है दिस इज़ द अमाउंट जो कि ऑफर की जाएगी पर ईयर। और एलिजिबल स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो अगेन स्टूडेंट का जो एकेडमिक प्रोफाइल है उसको कंसीडर किया जाता है और इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। और किसी किस्म की सेपरेट एप्लीकेशन आपने सबमिट नहीं करनी, आपकी जो वैल्यूएशन है वो आपकी उसी एप्लीकेशन पर हो रही थी जो आपने एडमिशन के लिए सबमिट की होती है। इन केस अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो देन आपको बताया जाएगा, और इन केस अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो देन स्टूडेंट ने क्या करना होता है कि उन्होंने कंप्लीट करना होता है ऑनलाइन जो स्कॉलरशिप का एक्सेप्टेंस प्रोसीजर है उसको, ताकि वो स्कॉलरशिप के अंदर एनरोल हो सकें। और रिन्यूअल का क्राइटेरिया अगर बात की जाए तो आपके पास एटलीस्ट 50 क्रेडिट्स होने चाहिए इन सेकेंड ईयर, ताकि आप जो है स्कॉलरशिप को रिन्यू कर सकें। अगेन कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप उन्हें मीट कर रहे होंगे तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट स्कॉलरशिप की बात की जाए तो ये एक और स्कॉलरशिप है, ये भी ग्रेजुएट जो एप्लीकेंट है उनके लिए ऑफर की जा रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। और इसके थ्रू 50% जो ट्यूशन फ़ी वेवर है वो ऑफर किया जाता है स्टूडेंट को,
जिसकी जो अप्रोक्सीमेटली जो अमाउंट है, दिस इज़ द अमाउंट जो कि पर ईयर स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। और अगर बात की जाए कि एलिजिबल स्टूडेंट कौन है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक प्रोफाइल की बेसिस पर स्टूडेंट की सिलेक्शन होती है, यानी एवेल्यूशन उनकी एडमिशन की एप्लीकेशन पर होती है, और किसी किस्म की जो सेपरेट एप्लीकेशन है वो आपसे रिक्वायर्ड नहीं होती। और इनकेस अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, देन आपको बताया जाता है। और अगर आप स्कॉलरशिप में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो देन आपको क्या करना होता है कि ऑनलाइन स्कॉलरशिप जो एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस प्रोसीजर है उसे आपने कंप्लीट करना था, ताकि आप इस स्कॉलरशिप में एनरोल हो सकें अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं। और रिन्यूअल की बात की जाए तो आपके पास एटलीस्ट 50 क्रेडिट्स होने चाहिए इन सेकेंड ईयर, ताकि स्कॉलरशिप जो है आपको रीन्यू की जाए। और अगेन कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको अगर आप मीट करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं इनकी कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, अगर आप उनमें फॉल कर रहे होंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो मेक श्योर करना है कि उन कंडीशंस को आपने ज़रूर जो है वो रीड आउट करना है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अपॉर्चुनिटी कि आप किस तरह से इटली की एक यूनिवर्सिटी से स्टडी कर सकते हैं, और वो यूनिवर्सिटी आपको फुल ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है। और अगर फुल ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप ऑफ़र नहीं, उसके अंदर आप सिलेक्ट नहीं हो पाते, तो आपके पास जो फ़ी वेवर स्कॉलरशिप है जो 50% तक हो सकती है, आप उसके लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो आई होप सो कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी, इन्फॉर्मेशन आप अंडरस्टैंड कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।